कम टाइम में काम कर पाए। क्यों? पूज्य मस्ताना जी ने संगत को पकड़ा, चमत्कार बहुत दिखाए। जब फकीर कोई भी चमत्कार दिखाता है, काल उसका हिसाब मांगता है। पूज्य मस्ताना जी के लास्ट में फोड़ा हो गया था, ठीक नहीं हुआ तो दुनिया से जाना पड़ा। पूज्य वकील साहब जी भी संगत को आती थी, संगत कह देते थे बेटी ये चीज़ तेरी ठीक हो जाएगी, ये चीज़ तेरी ठीक हो जाएगी। काल फिर उसके बदले मांगता है, हिसाब मांगता है। सारी सारी रात पूज्य वकील साहब जी जब दिल्ली होते थे या जगमाल वाली भी होते थे, जब क्लास लगानी शुरू नहीं की थी संगत के साथ, ऊपर चक्कर लगाते रहते थे, सारी सारी रात सिमरन करते रहते थे। एक दिन डॉक्टर विनोद है दिल्ली, पूज्य वकील साहब जी ने विनोद को कहा कि भी तू जो तेरे पास पेशेंट आते हैं उनको ये मत कहा कर कि तू ठीक हो जाएगा, इससे भक्ति खर्च होती है। और पूज्य वकील साहब जी खुद भक्ति खर्च करते रहते थे। अपोलो हॉस्पिटल से जब दिल्ली डेरे में वापस आए तो पूज्य वकील साहब जी ने मेरे को फरमाया कि भी राजस्थान में एक बीबी है, उसको फ़ोन करके पता करो, उसके कैंसर थी, उसके पास बेचारी के पास एक सोने का कोई हार था, वो मेरे को देगी। कह जी मेरे पास तो यही है, इलाज करवाने के पैसे नहीं है, आप मेरे पे कृपा करो। वो ठीक हो गई थी। यहाँ सिरसा एक सत्संगी है टीटी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, ये 4-5 साल पहले की बात है, आज वो देखो बिल्कुल ठीक है। संत संगत के कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं, खुद के तन की परवाह नहीं करते। मैंने एक दिन पूज्य वकील साहब जी को बेनती की कि जी संगत से थोड़ा सा आप दूर रहा करो, आप संगत को कह देते हो भी ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, काल हिसाब मांगेगा। पूज्य वकील साहब जी ने मेरे को फरमाया भी अपने पास भक्ति बहुत है, तू चिंता ना कर। तो संत संगत के कर्म अपने ऊपर लेते हैं, संतों के खुद के कोई कर्म नहीं होते।